अस्सलामुअलैकुम। हाज़िर हूँ मैं शाकरा दी एकेडमी के यूट्यूब चैनल की तवज्जो से। आज की हमारी वीडियो इस्लामियत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ है, जो कि एडीसी पार्ट 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आइए देर किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट के टेक्निकल एस्पेक्ट को समझते हैं। सबसे पहले उम्मीद है आप हमारा साथ आखिर तक बना के रखेंगे, ताकि आपको सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी समझ आ जाएँ इस्लामियत के, और साथ साथ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इंट्रोड्यूस कर सकूँ। सबसे पहले इस्लामियत का पेपर बेटा 2 घंटे का होता है और इसमें आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अच्छा, ये जो 3 क्वेश्चन हैं बेटा, कभी कभार ए बी यानी अलिफ बे करके आ जाते हैं, तो ये टोटल आपके 6 क्वेश्चन बन गए। तो कहने का मकसद ये है कि 6 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं और आपके पास 2 घंटे हैं। अच्छा, एक और टेक्निकल पॉइंट मैं आपको समझा दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास वो कुरानी आयात का तर्जुमा और तशरीह आती है, और वो अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते तो इसके अलावा जो आपके पास क्वेश्चंस बचते हैं वो इम्पॉर्टेंट मैंने आप लोगों को इसको गैस पेपर में निकाल के दिया हुआ है। अगर आप उनमें से भी कुछ करना चाहते हैं तो लाजमी सूरतों में वो आपके पास 2 सूरतें हैं, और दोनों सूरतों के आपको तर्जुमे और तशरीह करना पड़ेगी, याद करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे गलतियां भी आ जाती हैं, या याद करने में इतना हाफ़ज़ा नहीं होता बच्चों का, जो कि मैं पिछले 12 सालों से देख रहा हूँ। इस वजह से होता यह है कि मैं ज़्यादातर बच्चों को उसको लेफ़्ट करवा देता हूँ कि तर्जुमे में मसला ना आ जाए। तो अब बाकी जो क्वेश्चन आपके बच जाते हैं, यानी आपके पास जो क्वेश्चन बचते हैं उसको फिर आपने लाजमी डू एंड डाई सिचुएशन होती है कि मतलब आपने लाजमी करना है याद, या याद करना है या आपको पढ़ के जाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की इम्तियाज़ी खुसूसियात बयान कीजिए। दैन अकीदा तौहीद पे है टॉपिक। दैन आपके पास ज़कात है। दैन आपके पास सूरह हिजरात का तारुफ, और फिर दैन आपके पास नमाज या सलात, दोनों एक ही है, आपको पता ही है। अरबी में सलात बोला जाता है और उर्दू में जो है नमाज बोला जाता है। फिर इसी तरह आपको हज्जतुल विदा के बारे में लिखना है। दैन अकीदा आखरत, फिर अकीदा रसालत, और साथ साथ अकीदा ख़त्म नबूवत भी है। और फिर ये चंद नोट हैं आपके सामने जो कि इस्लामियत का टोटल इम्पॉर्टेंट है, लाइक वही, मरने के बाद ज़िंदगी, मवाक़ात मदीना, कस्ब हिलाल, इफ़ाए अहद, सादगी, रोज़े को सोम भी बोला जाता है। रोज़े का तमाम एस्पेक्ट आपने याद करना है, चाहे इसका मायने मफ़हूम हो या कुरानी आयात और अहादीस में इसका जो दलीलें मौजूद हैं वो हो, या फिर इसके किसी भी तरह के टेक्निकल पॉइंट है, तमाम याद करना है, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकता है। फिर तदवीन कुरान हो गया, इक़साम जिहाद हो गया, इस्लाम में वालिदैन और बुज़ुर्गों का एहतराम हो गया। तो ये आपका छोटा सा इस्लामियत का पेपर है, और मेरी दुआ है कि ये आपके लिए प्रोडक्टिव रहे। लेकिन साथ साथ मैं आपको एक और बात और एक और टेक्निकल पॉइंट बताता चलूँ कि इस्लामियत का पेपर जिस तरह से बच्चों को लग रहा होता है कि आसान है, उस तरह से आसान आता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस को वो पैकेजिंग में यानी मुख्तलिफ़ तरीके से पूछ के मुश्किल भी कर देते हैं। और साथ साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है और आप कुरानी आयात की तर्जुमा और तशरीह नहीं करके जाते हैं प्रिपेयर, क्योंकि उसमें गलती के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उससे होता ये है कि आपके पास चॉइस ख़त्म हो जाती है, बहुत नैरो हो जाती है। और फिर तीसरा जो सबसे अहम टेक्निकल पॉइंट है वो ये होता है कि आपको वो 2 घंटे का पेपर देता है, और उसमें आपने 3 क्वेश्चन, अगर ए बी करके काउंट करूँ तो 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। अगर आप एक क्वेश्चन के लिए 20 मिनट भी रखते हो तो आप लोगों को मेरी बात से ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि शुरू में पेपर पढ़ना, पेपर कलेक्ट करना, कॉपी को फिल करना या फिल उससे पहले करके रखना, इन सब में मोर और लेस आपका 15-20 मिनट तो ज़ाया हो जाता है, या 10 मिनट ज़ाया हो जाता है। तो 10 मिनट आपका वहाँ ज़ाया हो गया, पीछे बचा आपके पास 1 घंटा 50 मिनट। तो ये बात याद रखिएगा, 1 घंटे 50 मिनट में ज़्यादातर बच्चे इसके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि पूरे साल इतनी ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस होती नहीं है, और राइटिंग प्रैक्टिस ना होने की वजह से ज़्यादातर बच्चों की 2 शिकायतें होती हैं। एक मटीरियल उनको ज़्यादातर बच्चों को याद नहीं होता, क्योंकि वो इस्लामियत को बहुत आसान ले रहे होते हैं, और इस्लामियत की ये लाजमी सी बात है, तैयारी भी अच्छी नहीं करके जाते, और दूसरा टाइम मैनेजमेंट की वजह से पेपर भी रह जाता है। तो इससे होता ये है कि सेटबैक होता है, और इस्लामियत के भी बहुत सारे बच्चों के पेपर रुक जाते हैं। उम्मीद है ये सारे टेक्निकल पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे, और आप इस पर वर्किंग करके लाजमी सी बात है अच्छे नंबर लेने के काबिल होंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।